हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम 10वीं कक्षा के हिंदी के प्रथम पाठ जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का क्वेश्चन एंड आंसर कराने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें और समझने का प्रयास करें और हो सके तो कॉपी और पेन को लेकर अपने पास में बैठे और अपने से इस पाठ का एक बहुत ही सुंदर सा नोट्स बना लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सभी का स्वागत है LTC वाले ऑफिशियल चैनल पर। सबसे पहला क्वेश्चन है इस पाठ का, लेखक जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो किस विडंबना की बात करते हैं। विडंबना का स्वरूप क्या है। यहाँ एक वर्ड शब्द है जो शब्द है विडंबना। विडंबना का मतलब होता है उपहास। उत्तर होगा लेखक भीमराव अंबेडकर जी की नज़र में विडंबना की बात यह है कि आज के युग में भी जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जो जातिवाद को सपोर्ट करते हैं, जातिवाद को मानते हैं। विडंबना का एक और रूप यह भी है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। चूँकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। ये बात क्या कहता है, जो लोग जातिवाद को मानते हैं, जो लोग जातिवाद के पोषक हैं, जो लोग जातिवाद के समर्थन में हैं, वो लोग इस बात को मानते हैं कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही क्या है, दूसरा रूप है। इसमें कोई भी बुराई नहीं है। अब ये श्रम विभाजन क्या है, जाति प्रथा क्या है, हम लोग इस सब का चर्चा जो है पहला वीडियो में कर चुके हैं। सबसे पहले आप लोग वो वीडियो को जाकर देखिए जिसमें हम ये सब के बारे में चर्चा कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। मतलब कि जो लोग जातिवाद वाले होते हैं वो लोग इस जातिवाद के पक्ष में क्या तर्क देते हैं, क्या बोलते हैं। तो इसका उत्तर होगा जातिवाद का पोषक उसके मतलब कि जातिवाद के पक्ष में निम्नलिखित तर्क को देते हैं। तो इसको पॉइंट वाइज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। पॉइंट नंबर A है, आप लोग चाहोगे तो अपने नोट्स में इसको एक भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला में है जातिवाद के पोषकों का कहना है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, क्योंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। यहाँ पे जातिवाद का वर्गवारी इसलिए किया गया है क्योंकि ये वर्गवारी वो लोग कर रहे हैं जो लोग इसके पक्ष में है। किसमें है, जो लोग इसके पक्ष में है, क्योंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसा जो है जातिवाद के जो पोषक हैं उनका मानना है कि जातिवाद में कोई बुराई नहीं है, इसमें श्रम विभाजन हो सकता है। जात के आधार पर जो आपका कास्ट है उसी के आधार पर आपको वो काम करना है। जैसे अगर आप ठाकुर हैं, हजाम हैं, तो आपका काम है पैतृक पेशा क्या है आपका, केस काटना। क्या करना है, केस काटना। और अगर आप लोहार हैं तो आपका पैतृक पेशा ये है कि आप जो है बढ़ई का काम करें या फिर जो है लोहा लकड़ का काम करें। ऐसा जो है जातिवाद के मानने वाले लोगों का सोच होता है। दूसरा पॉइंट कहा गया है, जातिवाद के पोषकों का कहना है कि मनुष्य के काम का निर्धारण गर्भधारण के समय से ही कर देना चाहिए। अब बताइए, जो लोग जातिवाद के पोषक हैं, जो जातिवाद को मानते हैं, उनका ये कहना है कि जो संतान, जो शिशु जो है अभी गर्भ में है, अभी वो इस दुनिया में आया भी नहीं है, अभी वो गर्भ में ही है, तो उसके गर्भ से आने से पहले ही उसका काम जो है क्या कर दिया जाए, उसका काम जो है तय कर दिया जाए। आप जो है अगर हजाम के बेटा हैं, अगर आप ठाकुर जी के हैं, तो आप जो है केस काटिएगा, आप जो ये काम कीजिएगा। आप लोहार कहते काम कीजिएगा, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। अगर आपको उस काम में इंटरेस्ट नहीं है, आपको दूसरे काम में इंटरेस्ट है, तो आप वो भी काम कर सकते हैं। लेकिन जो जातिवाद के पोषक हैं उनका कहना यही है कि मनुष्य का जो काम का निर्धारण है
वो गर्भधारण के समय ही कर देनी चाहिए कि हाँ आपको यही काम को करना है, जो कि उचित नहीं है। अगर उसको उस काम में मन नहीं लगता है तो आपको जबरदस्ती थोड़ा ना है क्या वही काम करेगा। हो सके उसको कोई दूसरा चीज़ में या दूसरा काम में मन लगता हो तो उस काम को करेगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन तीसरा पॉइंट कहा गया है, जातिवादियों का कहना है कि मनुष्य अपने परंपरागत काम को करे तो वह अपना काम सफलतापूर्वक संपन्न कर सकता है। मतलब कि जो जातिवाद हैं, जातिवादी हैं लोग, जातिवाद के पोषक हैं, उनका कहना है कि कोई मनुष्य है वो जो अपने परंपरागत काम को करे। परंपरागत काम किसको बोलेंगे? जो काम उनके पिताजी किए हैं, उनके दादाजी किए हैं, उस काम को करे तो वह इंसान जो है उस काम में सफलतापूर्वक क्या हो पाएगा? संपन्न हो सकता है। संपन्न इसलिए हो सकता है क्योंकि उसको वो काम जो है आ सकती है। ऐसा जो है जातिवादियों का मानना है कि अगर आप जो है परंपरागत काम को कीजिएगा तो आप जो उस काम में क्या हो पाइएगा? सफलता हासिल कर पाइएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कह रहा है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रमुख आपत्तियां क्या है? तो अब हम लोग को जो आपत्तियां बतानी है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार लगती है। तो इसका उत्तर होगा, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार है। यहाँ पे हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसलिए लगा दिए हैं क्योंकि इस पाठ को इन्होंने लिखा है। सबसे पहला आपत्ति ये बतलाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति प्रथा के बारे में कि ये जो है इसमें जो बहुत सारा क्या है? दोष है। जाति प्रथा में क्या है? बहुत सारा दोष है। पहला पॉइंट ये हो गया, जाति प्रथा में मनुष्य की व्यक्तिगत भावना या व्यक्तिगत रुचि का कोई स्थान या महत्व नहीं है। अगर जाति प्रथा को देखा जाए तो जाति प्रथा में कोई मनुष्य है तो उसकी कोई कद्र ही नहीं है, कोई भावनाएं नहीं है, कोई अगर उसको रुचि का कोई स्थान ही नहीं है। किसी व्यक्ति का मन है अगर जो है दूसरा काम करने का तो वो काम को नहीं कर सकता है क्योंकि उस व्यक्ति का उस जाति में जन्म ही नहीं हुआ है, इसीलिए उस काम को नहीं कर सकता है। बल्कि उसको वही काम करना है जिस जाति में वो जन्म लिया है, और जिस जाति में वो जन्म लिया है और उनके जो पापा दादा जो काम को करते आ रहे हैं उसको वही काम को करना है। भला वो व्यक्ति को उसमें रुचि हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोलते हैं कि जाति प्रथा मनुष्य की व्यक्तिगत भावना या फिर व्यक्तिगत रुचि का कोई स्थान या महत्व नहीं रखता है, जो कि बहुत ही गलत बात है। फिर पॉइंट नंबर सी देखते हैं हम लोग। सी में कहा गया है, जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि और आत्मशक्ति को दबा देती है। यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोल रहे हैं, जो इस पाठ के लेखक है, कि जाति प्रथा जो है मनुष्य की जो स्वाभाविक जो है प्रेरणा होती है, रुचि होती है, आत्मशक्ति होता है कोई काम को करने के लिए कि हम इस काम को कर सकते हैं, इस काम में हमको रुचि है, लेकिन जो है उसकी रुचि को जो है जाति प्रथा क्या कर देता है? दबा देता है। तो ये भी एक आपत्तियां हैं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दृष्टि में दिखाई दे रही है। अगर आप लोग जो है इसको पॉइंट वाइज नहीं लिखना चाहते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको जो है संक्षेप में हम उत्तर लिखें तो आप इसको भी लिख सकते हैं। ये भी आंसर सही है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका आंसर हम बहुत ही संक्षेप में लिखें तो आप लोग चाहिएगा तो इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कैसे लिखाएगा? यहाँ पे लिखिएगा आप लोग, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां है कि जाति प्रथा में श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी है। अब श्रम विभाजन क्या होता है, श्रमिक विभाजन क्या होता है? अगर आप लोग पहली वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया करके पहले जाकर उस वीडियो को देखिए। आप लोग उसको देखिएगा तो हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को जो है श्रम विभाजन और श्रमिक विभाजन में डाउट कुछ भी नहीं रहेगा। लेखक की दृष्टि में यही क्या है? प्रमुख आपत्तियां हैं कि श्रम के विभाजन के साथ साथ श्रमिक का भी क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती?
मतलब कि जो जाति है वो भारतीय समाज में श्रम विभाजन का, माने काम के विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? क्यों कही जाएगी स्वाभाविक रूप? जिसको जिस काम में इंटरेस्ट है उसको काम को दिया नहीं जा रहा है, जिसको जिस काम में रुचि नहीं है उसको वो काम को करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे कैसे कह सकते हैं हम कि स्वाभाविक रूप से जो है ये स्वाभाविक रूप से नहीं है। तो ये स्वाभाविक रूप से क्यों नहीं है, हम लोग इसी का उत्तर देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे उत्तर में है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है या नहीं कही जा सकती है, क्योंकि श्रम विभाजन के नाम पर श्रमिकों का विभाजन भी है। आप लोग को पहले बतला दिए हैं कि श्रम का विभाजन तो है ही, और उसके साथ में जो श्रमिक है, श्रमिक का भी विभाजन है। जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रमिकों को वर्गों में क्या करती है? विभाजित करती है। जो जाति प्रथा है वो भारतीय समाज को अलग अलग वर्गों में क्या कर देती है? श्रमिकों को बांट देती है। क्या कर देती है? बांट देती है। और उन वर्गों में ऊंच नीच, छोट वर्ग, छुआछूत का भाव, और उन वर्गों में ऊंच नीच का भाव का रहता है, उत्पन्न करता है। तो ये जो है स्वाभाविक रूप से जो है जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का रूप नहीं माना जा सकता है। ये इसका उत्तर हुआ। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 कह रहा है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? मतलब कि जो जाति प्रथा है वो भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। और प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट। अब बतलाइए, अब जाति प्रथा है तो कोई इंसान है तो उसको जाति के अनुसार से आप उसको काम दीजिएगा, तो अगर उस इंसान को उस काम में नहीं मन लगता है तो क्या वह इंसान उस काम को अच्छा से कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। वो इंसान उस काम को अच्छा से कर पाएगा जिसमें उसको रुचि हो। जाति प्रथा में क्या है कि अगर आपको कोई दूसरे काम को करने में रुचि है, लेकिन आप जो है अगर आप चाहते हैं कि हम दूसरा काम करें जो मेरे जात के लोग नहीं करते हैं, तो आप उस काम को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जाति प्रथा है, समझे? तो आप उस काम को नहीं कीजिएगा तो जाहिर सी बात है आपको बेरोजगारी बढ़ेगी। और बेरोजगारी बढ़ने का एक और कारण ये भी है कि आपको वही काम करना है जो आपके पापा दादा किए हुए हैं, जो आपका जात में कहा गया है करने के लिए। ये जाति प्रथा का नाम है। तो अगर आप वो काम को नहीं सीखे हैं या नहीं कर पाते हैं, या आपको उस काम में इंटरेस्ट नहीं है जो आपके पापा किए हैं, जो आपके दादा किए हैं, तो आप जो है उस काम को कैसे कर पाइएगा अच्छा से? तो इसका उत्तर होगा, भारत में प्रचलित जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को उसके इच्छा के अनुसार काम चुनने की अनुमति नहीं देती है। अगर आपकी इच्छा है कि तनी ये काम कर ले, वो काम कर ले, हमको उस काम करने में इंटरेस्ट है, रुचि है, तो उसकी अनुमति जाति प्रथा नहीं देती है। जाति प्रथा जीवन भर के लिए मनुष्य को एक ही काम में क्या कर देती है? बांध देती है। आपको वही काम करते रहना है। ये जाति प्रथा के अनुसार है। भले ही वह व्यक्ति कार्य कुशल हो या ना हो, उस कार्य में रुचि रखता हो या ना रखता हो, उससे कोई मतलब नहीं है। भले ही वह व्यक्ति कार्य कुशल हो या नहीं हो, उस कार्य में रुचि रखता हो या न रखता हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति का किसी काम में न दिल लगता हो और न दिमाग लगे तो कोई कार्य कुशलता पूर्वक कैसे हो सकता है? अगर आप ही को हम वो काम दे दे जो कभी लाइफ में आप किए नहीं हैं और ना ही आपका उस काम में इंटरेस्ट है, तो क्या आप उस कार्य को अच्छे से कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। उस काम को अच्छे से नहीं कर पाइएगा। क्यों नहीं कर पाइएगा? क्योंकि आपको तो उस काम करने में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो जब आपको उस काम करने में इंटरेस्ट नहीं है तो आप उस काम को अच्छे से नहीं कर पाइएगा। यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। तो आज हम लोग कक्षा 10वीं के प्रथम पाठ हिंदी के है जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसके 5 गो क्वेश्चन और आंसर को देखे हैं। हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग जो है अच्छे से समझे होंगे। आप लोग फिर से इस वीडियो को देखिए और कलम कॉपी लेकर अपने हाथ से सुंदर सा नोट्स बनाइएगा और उसको जो है घर पर याद कीजिएगा।
एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत ही बार पूछा गया है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में लिखना ना भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।